हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज। आज भी हम वही करेंगे। उससे पहले आपको लोगों की जानकारी, पाठशाला कोचिंग ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, उत्तराखंड पुलिस, यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीडीएस, एफकेट और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप चाहे तो उनमें इनरोल कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ये होगा वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो कल हमने ये वो करा था क्वेश्चन की किसको वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। आज उसे दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, गौरा देवी के बारे में कुछ जानकारी। गौरा देवी का जन्म चमोली के लाता गांव में हुआ था। क्वेश्चन आता है बहुत बार। चमोली के रैणी गांव, तो दोनों याद रखने अपने, लाता और रैणी। मायका लाता है लेकिन जो ससुराल है वो रैणी है। जो तोलछा जाति के भूटियाओं का गांव है। ठीक है, ध्यान रखना है। गौरा देवी चमोली के रैणी गांव में 1974 को हुए चिपको आंदोलन की सूत्रकारता थी। ठीक है ना, 74 में हुआ था कौन सा? चिपको आंदोलन। गौरा देवी के साथ साथ गांव की 21 महिलाओं ने वृक्ष कटाव रोकने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था। ये भी याद फैक्ट रखना आपको, कितनी महिलाएं थी शुरू में? 21 महिलाएं थी। वृक्ष कटाव रोकने के लिए गौरा देवी का नारा था, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। गौरा देवी को नवंबर 1986, पूरा याद रखेंगे, नवंबर 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला। पहली महिला। गौरा देवी की मृत्यु 1991 में हुई। ठीक है ना, ध्यान रखना आपने। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष करी थी? किस वर्ष करी थी? देखो, आपके पास तीन है और चौथा इनमें से कोई नहीं बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2016, जब हमारा क्या हुआ था? राज्य वाद्यंत्र घोषित हुआ था। नेहरू जी द्वारा किसे राज्य में आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? किसे दी गई थी? तो ये थे ऑप्शन ए त्रिलोक सिंह बसेड़ा। ठीक है ना, पिथौरागढ़ निवासी हैं ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत बार आता है कि त्रिलोक सिंह बिसेड़ा कौन से उससे है, जिले से है। राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से है? तो ये भी है पिथौरागढ़ से ही। ठीक है ना, ध्यान रखना है। सीधा और सरल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। राज्य में अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ पर की गई? तो ये की गई है ऑप्शन है श्यामपुर ऋषिकेश में। ठीक है ना, देखिए इसके बारे में, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर ऋषिकेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है ना, योजना के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया। सेक्स सीमेंट केंद्र का राज्य संस्थान स्थापित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश का पहला राज्य है जहां पर पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से मादा बछिया उत्पन्न किए जाने की तकनीक विकसित की जाएगी। ठीक है, जिसका सीधा लाभ राज्य के पशुपालकों के दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं किसानों की आय दोगुनी करने से है। किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी ये योजना और ये संस्थान। मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। सीधा और सरल आंसर ध्यान रखना है। लेकिन आपको राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ठीक है ना, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 2004-05 में। ऑप्शन ए सीधा सरल आंसर। किस बुग्याल में स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जाती है? बहुत ही प्रसिद्ध बुग्याल है। ऑप्शन ए दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। पवाली काठा बुग्याल कहाँ है? चित्रकाठा बुग्याल कहाँ है? और बेतनी कहाँ है? पवाली काठा है टिहरी में, चित्रकाठा है चमोली, और बेदनी भी कहाँ है? चमोली में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला देखो, तो दियारा बुग्याल के बारे में देखते हैं। दियारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। ठीक है, इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है, जो हमारा प्रश्न था भी। दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। शीतकाल में मक्खन की होली या फिर बटर फेस्टिवल भी कहते हैं उसे, खेली जाती है यहाँ पर। मक्खन की होली को स्थानीय नाम अधूड़ी उत्सव कहा जाता है। तीन नाम हो गए, मक्खन की होली, बटर फेस्टिवल और अधूड़ी उत्सव। मक्खन की होली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। तो दोनों नाम याद रखेंगे, चंद्रप्रभा एतवाल ने बुग्याल को दिलाई पहचान और बटर फेस्टिवल को चंदन सिंह राणा। ठीक है, अगला देखो, राज्य में दुग्ध विकास हेतु कितने स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया गया है? तो देखो, सहकारी समितियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ के लिए। और कितने स्तरीय है? तो ये ऑप्शन बी त्रिस्तरीय। ठीक है, ध्यान रखना है।
कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? देखो बहुत सारी चीज़ें आती है, कुमाऊं का कुंभकर्ण, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो अब हमें बताना है कि कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण चंद। क्यों? क्योंकि इस समय रोहिलों के आक्रमण होते थे और ये कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना, रोहिलों के आक्रमण हुए और कुछ नहीं कर पाया इस वजह से। सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर है? तो अगर वन क्षेत्र का बेसिन देखेंगे तो वो हो जाती है कौन सी? ऑप्शन सी आपकी, टोंस। लेकिन अगर हम वैसे ही नदी बेसिन की बात करेंगे तो वो कौन सी नदी होती है? काली। अगर सिर्फ नदी बेसिन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल काली का होता है। तो देखो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातों को ध्यान रखना है अलग अलग, कि वन क्षेत्रफल में और वैसे ही बेसिन में, नदी बेसिन में। उत्तराखंड में सिंचित कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो कितना है सिंचित कृषि क्षेत्र? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 40.66% इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बुग्याल, पयार, चारागाह या फिर ये सभी? तो तीनों ही नाम दिए जाते हैं, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कश्मीर में उन्हें बोला जाता है क्या? मर्ग। आपने गुलमर्ग का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। विश्व विख्यात फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल क्वेश्चन और आपको पता ही होना चाहिए। कहाँ है वे फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी है चमोली में, ठीक है। अगर देखो अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? कहाँ है अस्कोट वन्य जीव विहार? पिथौरागढ़ में, ठीक है, ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। विंसर वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में है? तो वन्य जीव विहार के बारे में दोबारा क्वेश्चन, तो विंसर है अल्मोड़ा में। और दूसरा इससे क्वेश्चन बनता है कि विंसर महादेव, विंसर महादेव, तो विंसर महादेव का मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। और विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में, ठीक है। देखो हम यहाँ सारे वन्यजीव विहार उत्तराखंड के, तो सबसे पहला था गोविंद वन्यजीव विहार, सबसे पहले खोला गया 1955 में, 485.89 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और उत्तरकाशी में। दूसरा था केदार वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा है ये, 1972 में इसकी स्थापना हुई, 957.20 इसका क्षेत्रफल है, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। तीसरा आता है अस्कोट वन्यजीव विहार, 1986 में, 599। आपको शुरू के याद हो जाएंगे, वही बहुत है, दशमलव के बाद की याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पिथौरागढ़ में। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में, 301.18 में और पौड़ी में है। फिर विंसर वन्यजीव विहार 1988 में, 47.07 अल्मोड़ा में, सेकंड स्मॉलेस्ट कहेंगे आप इसे। और मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में, सबसे छोटा 10.82 और यह है देहरादून में। और लास्ट आता है नंदौर वन्यजीव विहार, सबसे नया यानी नवीनतम, 2012, 269 में फैला हुआ और नैनीताल और चंपावत में है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। लौह महिला कहा जाता है? लौह पुरुष तो किस सब जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन लौह महिला किसे कहते हैं उत्तराखंड की? तो ये हो जाएगा सुशीला बलूनी। अगर देखो किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? देखो पवार और कोई इसमें चंदों में दोनों ही मोहम्मद बिन तुगलकों का वर्णन है। तो अगर पवार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम शाह। श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी, ठीक है ना। और इसकी जो 60 रानियाँ थी, 60 रानी थी, वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। इसी के समय में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी जहांगीर से भेंट हुई थी, ठीक है ना, ये भी उल्लेख मिलता है हमें। और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक होता है कौन? देवी चंद, देवी चंद, जिसने पैसे मतलब वो बनने के लिए, ऊंचा उठने के लिए बहुत सारे पैसे खराब कर दिए थे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में किस जनजाति के लोग निवास कर रहे हैं? ठीक है ना, जो इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, कौन सी जाति है जो जा ही नहीं रही कि हम यहीं रहेंगे राजा जी में? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, गुजर। इनको मुआवजा देने की भी मांग हुई थी कि इनको मुआवजा दिया जाएगा, पर ये तब भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं हम यहीं पर ही रहेंगे। विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की गई है? वर्ल्ड बैंक की मदद से कहाँ कहाँ स्थापित हुई है? तो मैदानी क्षेत्र के 2 बड़े जिले हरिद्वार और देहरादून में स्थापित हुई है, ठीक है ना, प्रयोगशाला है। उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध स्थान है जिसे द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। देखिए फूलों की घाटी तो सबको पता है, लेकिन एक और फूलों की घाटी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जो फूलों की घाटी की तरह ही सुंदर है उत्तराखंड में। लेकिन अभी हम क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर चिनाब घाटी। इसे द्वितीय फूलों की घाटी कहते हैं और ये कहाँ है? चमोली में ही है। ये भी जैसे फूलों की घाटी चमोली में, ये भी चमोली में ही है, ठीक है। अगला देखो, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बाघ परियोजना कौन से कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1 अप्रैल
1973 को शुरू हुई थी बाघ परियोजना कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, ये तीनों ही है। और दुधवा कहाँ है? दुधवा उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। तो बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई, जैसा मैंने आपको पीछे बताया। इसके अंतर्गत आरंभ में बाघ अभ्यारण्य नौ बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। वर्तमान में 53 बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है ना, अभी लेटेस्ट 21 में ही एक और बाघ अभ्यारण्य जुड़ा है। बाघ संरक्षण योजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद 1992 में यह संख्या बढ़कर 122 हो गई थी। 2010 में जंगली बाघों की संख्या 1701 थी। 2026 बाघ 2014 में प्राकृतिक वातावरण में थे 2226, यानी बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2067, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, 2967 है। अब इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थापित है? तो कहाँ पर है? देहरादून के झाझरा में, झाझरा में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला देखो, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा के वैज्ञानिक कौन है? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर आपका ऑप्शन सी, गंगादत्त उप्रेती। सॉरी। राज्य में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो वन विकास निगम की स्थापना जब राज्य बना था उसकी कुछ समय बाद ही वन विकास निगम की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 को। आली गुरसो बुग्याल फूलों की घाटी स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये भी है जोशीमठ, यानी चमोली में। तो चमोली में आपको 3 फूलों की घाटी मिल गई, फूलों की घाटी, चिनाब और आली गुरसो। ठीक है ना, तीनों कहाँ है? चमोली जिले में है। उत्तराखंड का चाइना वॉल नाम से जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं उत्तराखंड चाइना वॉल नाम से? राम बहादुर छेत्री। ठीक है ना, आयरन वॉल के नाम से हरिदत्त कापड़ी, सॉरी बसेड़ा, और यहाँ पे राम बहादुर छेत्री। टॉस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में कौन सी योजना लागू की गई? कौन सी योजना है टॉस घाटी में गोविंद वन्यजीव विहार में? तो यह है स्नो लेपर्ड परियोजना, जो 1991 में लागू हुई थी। एक आती है टाइगर वॉच योजना, टाइगर वॉच योजना। ठीक है ना, ये हुई थी कब? 1991, 92 या 92, 93 भी होता है बहुत बार। ठीक है, हाथी परियोजना शुरू हुई थी 1992 में। बाघ परियोजना 1973, जैसे पीछे लिखा हमने। और ये क्या है? गैंडा पुनर्वास योजना, ये हुई थी शायद से 1985। ठीक है, नहीं ये 1908 है, 1908 करेंगे इसे, गैंडा। ठीक है, अगला देखिए, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? तो मैती आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है, मैती उत्तराखंड के संदर्भ में। तो यह है पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, मैती आंदोलन के बारे में देखते हैं। मैती शब्द का अर्थ क्या होता है? माइका होता है। गढ़वाली भाषा में मैती शब्द का अर्थ होता है माइका। एक बार क्या होता है, जो ग्वालदम इंटर कॉलेज है वहाँ पर शिक्षक थे कल्याण सिंह रावत, वो वहाँ की लड़कियों को जो कहते हैं उस पर ले जाते हैं भ्रमण पे, शैक्षिक भ्रमण पर। तो वहाँ देखते हैं वो लड़कियों का जो लगाव होता है नेचर के प्रति, इससे उन्हें ख्याल आता है कि लड़कियाँ ही ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है हमारे वातावरण की। देखिए लिखा है, इस अनूठे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत के मन में 1996 में उपजा एक विचार उसी समय इतना विस्तार पा लेगा, इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इस आंदोलन के तहत आज विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब माना जाता है कि वर वधू ने पौधा लगाया और उसके बाद जो मायके के लोग हैं वो उसकी देखभाल करेंगे, और देखभाल करेंगे तो जो उनकी बेटी है वो उतनी अच्छी खुश रहेगी अगर पेड़ भी अच्छे से रहेगा। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है। जब आप विवाह के कार्ड छपवाते हैं तो उसमें मैती के लिए भी एक कॉलम बनता है, जैसे अलग अलग होता है मेहंदी हल्दी के लिए, वैसे मैती के लिए भी छपता है। इसमें लोग पूरी दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। किस भाषा पर तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखता है? जोहारी, गंगोई, गढ़वाल या फिर पछाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहारी। जोहार क्षेत्र की भाषा जोहारी, क्योंकि वो तिब्बत से लगने वाला क्षेत्र है तो तिब्बती भाषा का प्रभाव पड़ता ही है, तो जोहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया था प्रथम खेल रत्न? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जसपाल राणा। शूटिंग से संबंधित है। देखो जसपाल राणा के बारे में जानते हैं हम। एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
जसपाल राणा उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से हैं। 12 वर्षीय राणा ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय पदार्पण किया तो किसी ने भी नहीं सोचा कि 12 साल का लड़का रजत पदक जीत लेगा। देखिए मतलब 12 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में क्या हुआ, रजत पदक जीता। वर्ष 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, जो उनकी यात्रा में एक और बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। ध्यान रखेंगे 94 में, ठीक है। राणा ने शूटिंग और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में 600 से अधिक पदक अर्जित किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। 600 पदक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। शूटिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जसपाल राणा को 1974 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देख रहे हो 74 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, मतलब अच्छा ही काम करा होगा। 2021 में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य, क्योंकि अब ये पहले तो ये प्लेयर थे लेकिन अब ये कोच की तरह काम कर रहे हैं, तो 2021 में जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। अगला देखो, निम्न में से कौन भाषा गढ़वाल और कुमाऊं का मिला जुला रूप है? दानपुरिया, पछाई, अस्कोटिया, मचकुमैया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मचकुमैया। आपको मुझे बताना है कि मचकुमैया बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।